Hello students, let us discuss this question. The question is the equation of a plane which is perpendicular to this vector and at a distance of 5 units from the origin. हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है प्लेन की जो कि इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है और उसका डिस्टेंस प्लेन का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है 5 यूनिट्स. ये हमें चीजें गिवन है. अब देखिए यहाँ पर लेट मी टेल यू अबाउट द की कॉन्सेप्ट. यहाँ पर की कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल वेज आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ अ प्लेन होती क्या है. क्लियर. हमें देखो यहाँ पर सिंपली पता है दैट आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू डी, जहां पर डी क्या होता है डिस्टेंस किसका नॉर्मल डिस्टेंस प्लेन का फ्रॉम द ओरिजिन, और डी हमें यहाँ पर कितना गिवन है 5 गिवन है. अब यहाँ पर ये जो एन कैप होता है, ये जो एन कैप होता है ये क्या होता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है. यूनिट नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर ये वेक्टर फॉर्म में है आपके पास इक्वेशन प्लेन की. अगर आप नॉर्मली देखें तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है, अगर आप नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन देखना चाहते हो तो दैट इक्वेशन इज नॉर्मली एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी, जहां पर डी क्या है आपके पास डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस, प्लेन का डिस्टेंस ओरिजिन से, राइट. और एल एम एन क्या होते हैं, एल एम एन क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस. किसके डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस किसके, नॉर्मल के टू द प्लेन. क्लियर. तो हमें अगर इस इक्वेशन को हम यूज करें, सपोज दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, और हमें अगर डायरेक्शन कोसाइंस पता चल जाए किसके, नॉर्मल की टू द प्लेन, जो नॉर्मल हम ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द रीजन टू द प्लेन, अगर उसकी हमें डायरेक्शन कोसाइंस पता चल गए तो हमें इक्वेशन पता चल जाएगी, बिकॉज डी हमें पता है डी इज इक्वल टू 5, राइट. अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन में व्हाट इज गिवन, हमें गिवन है कि प्लेन जो है ना, प्लेन परपेंडिकुलर है इस वेक्टर के. अगर प्लेन इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो हम ये बोल सकते हैं दिस इज द नॉर्मल वेक्टर. मतलब आपको एन वेक्टर गिवन है, एन वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप. इसका मतलब आपको नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज गिवन है. यू आर गिवन विद द डायरेक्शन रेशियोज. आपको डायरेक्शन रेशियोज गिवन है दैट इज 2 माइनस 3 एंड 1. डायरेक्शन रेशियोज गिवन है तो डायरेक्शन को साइंस हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. हम क्या करेंगे, अंडर द रूट में सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन रेशियोज करेंगे, दैट इज 2 स्क्वायर माइनस 3 प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू 4 प्लस 9 प्लस 1, राइट. यही होगा. दिस इज, ये कितना आ जाएगा, रूट 14 आ जाएगा. 9 10 एंड 4 14. ठीक है. सो ये 14 आ गया. तो हमें पता है डायरेक्शन को साइंस कैसे फाइंड आउट करते हैं. डायरेक्शन को साइंस, अगर आपको एल एम एन की वैल्यूज चाहिए तो एल क्या आ जाएगा आपका, जो आपका ए डायरेक्शन रेशियो है, दिस इज ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज, राइट. तो ये क्या आ जाएगा, ए डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही होता है. तो ए की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पर, दिस इज 2 डिवाइडेड बाय रूट 14, सो 2 बाय रूट 14. एंड m क्या आ जाएगा, माइनस 3 बाय रूट 14, और n क्या आ जाएगा आपका, c के आपके पास 1. ठीक है जी. सो 1 बाय रूट 14. तो एल एम एन की वैल्यूज आ गई, तो इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन. डी के आपके पास 5, तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा. एल की वैल्यू कितनी है, 2 बाय रूट 14, एक्स माइनस 3 बाय रूट 14, वाई देन 1 बाय रूट 14, z equals to d is 5. so यहां से आ जाएगा 2x, you can easily write here. ये रूट 14 को दूसरी साइड ले जाएंगे, so you will get 2x minus 3y plus z is equals to 5 times root 14. so this is your final answer, that is the equation of the plane which is required in the question, that is this one. so 2x minus 3y plus z is equals to 5 root 14, that is option B is the correct option. Hope you understood the concept and the solution of this question. Thank you.